हेलो। तो आज हम लोग का क्वेश्चन प्रैक्टिस का पहला सेशन है, ठीक है। इसमें मैं अप्रोक्सीमेट आपको पहले मैं क्या कराऊंगा मैं बता देता हूँ, है ना। मैं एल एन के मॉड्यूल का, ठीक है, एल एन एल एन का मॉड्यूल, है ना, एल एन मॉड्यूल नंबर फर्स्ट, है ना, एल एन मॉड्यूल नंबर फर्स्ट होगा, जिसमें हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। आज कौन से क्वेश्चंस होंगे, तो आज के जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सरसाइज एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। कौन सा, कैनेमैटिक्स। एक्सरसाइज नंबर कौन सा, फर्स्ट का काइनेमेटिक्स का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें मैं अप्रॉक्सीमेट, ये पहला लेक्चर है तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि 50 क्वेश्चंस कवर अप हो जाए, ठीक है। मैं 1 to 50, है ना, सारे क्वेश्चंस मैं सीक्वेंस में कराऊंगा, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन मैं स्किप नहीं करूँगा, है ना। टोटल 100% जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना। पहले एक्सरसाइज में अप्रॉक्सीमेट इसमें पहले एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं, पहले वाले एक्सरसाइज में 200 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जितना हो जाए, अब अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि आपको साथ साथ प्रैक्टिस करना है, जैसे जैसे मैं कराऊंगा वैसे वैसे आपको साथ में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस करने का ट्राई करो, है ना, जो क्वेश्चंस नहीं होगा, है ना, उसी का सोल्यूशन देखना, बाकी खुद से ट्राई करना करने का, है ना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 30 मीटर नॉर्थ, ठीक है। तो देखो पहले इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ है तो डायरेक्शन के लिए हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये मैन कहाँ वॉक किया, 30 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर टूवर्ड द ईस्ट एंड 30√2 मीटर टूवर्ड द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऑरिजिन से, है ना। तो हमें पता है कि देखो डायग्राम बना लेंगे हम लोग, पहले डायग्राम बना लेंगे। तो पहले कहाँ गया, 30 मीटर नॉर्थ के साइड, तो 30 मीटर नॉर्थ किधर होगा, 30 मीटर नॉर्थ तो कुछ इधर होगा, कितना हुआ ये 30 मीटर नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, 20 मीटर ईस्ट की तरफ, तो ये 20 मीटर ये ईस्ट की तरफ, और उसके बाद 30√2 मीटर टूवर्ड द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो 30√2 पहले किधर होगा, है ना, साउथ वेस्ट डायरेक्शन किधर है, तो ये हमारा साउथ है और ये क्या है, वेस्ट, ये ईस्ट और ये नॉर्थ। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन किधर है, ये वाला, ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट। तो यहाँ से, है ना, यहाँ पे जाके यहाँ से फिर कहाँ गया, 30√2, मतलब ये 30√2 इसमें होगा। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एंगल कितना होगा, 45 डिग्री, है ना। इधर से भी 45 डिग्री और इधर से भी 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो 30√2, इसको हम मान लेते हैं कि ये कितना है, 30√2 किधर, साउथ वेस्ट। तो ये क्या है, साउथ है और ये क्या है, वेस्ट। ये एंगल कितना है, 45 डिग्री, और ये भी कितना है, 45 डिग्री। अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है ऑरिजिन से, है ना। तो एस वेक्टर, तो एस वेक्टर क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन क्या है पार्टिकल की, देखो 30√2 का कंपोनेंट कर लेंगे हम लोग, अगर 30√2 का कंपोनेंट करोगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, 30√2 cos 45, है ना। तो 30√2 और cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो ये कितना आएगा, 30 मीटर, है ना। उसी तरह इसका कंपोनेंट करोगे तो ये भी कितना आएगा, 30√2 sin 45, और 30√2 sin 45 भी कितना होता है, 1/√2, तो ये भी कितना आएगा, 30 मीटर। तो ये जब फाइनल पोजीशन लिखोगे तो कितना आएगा फाइनल पोजीशन, पहले कितना गया, 30 का जे कैप, उसके बाद 20 का आई कैप, ईस्ट में गया है ना, तो 20 का आई कैप, और 30√2 साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसका मैंने कंपोनेंट कर लिया है, तो क्या लिखेंगे, प्लस 30 का माइनस जे कैप, है ना, साउथ डायरेक्शन में, और प्लस 30 का माइनस आई कैप, ये क्या उधर होगा, वेस्ट डायरेक्शन में। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, कितना हुआ, देखो 30 जे कैप कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो 20 का आई कैप और माइनस 30 आई कैप, ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, माइनस का 10 आई कैप। अब देखो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं, तो ऑप्शंस में हमें कहीं आई कैप नहीं दिख रहा है ना, मतलब कि डायरेक्शन पूछा है। तो 10 मीटर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर किधर, ईस्ट की वेस्ट, तो माइनस आई कैप क्या होता है, वेस्ट के साइड, तो 10 मीटर वेस्ट के साइड से क्या होगा, फाइनल पोजीशन। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, है ना, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव एलोंग द कर्व पाथ ऑफ द क्वार्टर सर्कल, ठीक है। क्वार्टर सर्कल का मतलब सर्कल का 1/4, है ना। क्वार्टर सर्कल का मतलब सर्कल का क्या हो गया, 1/4। अब क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट
रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो देखो इसको हम लोग ट्राई करते हैं इधर। तो पार्टिकल कहाँ चली, क्वार्टर सर्कल, मतलब सर्कल के, देखो सर्कल बना लेता हूँ मैं, है ना, ये हो गया हमारा सर्कल, है ना। अब पार्टिकल कहाँ कितना चली है, तो 1/4 ऑफ पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब कि कितना, 1/4 पार्ट, क्वार्टर, है ना। पार्टिकल कितना चली है, क्वार्टर का मतलब कितना हुआ, 1/4 पार्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अगर पार्टिकल स्टार्ट किया होगा, देखो यहाँ से स्टार्ट किया होगा, अगर यहाँ से स्टार्ट, मैं इसको ए पॉइंट मगर मान लूँ, यहाँ से स्टार्ट किया होगा, है ना। तो अगर यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो 1/4 कितना होगा सर्कल का, 1/4 में एंगल कितना होगा, देखो 360 में कितना एंगल होता है, 360 में कितना चलता है, 2πr, है ना। तो 1/4 मतलब कि 360 मतलब 1/4 का मतलब 2πr/4, तो 90 डिग्री होगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 का मतलब कितना होगा, सर्कल का 1/4 का मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक चली होगी, यही है। अब हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन था ना, कि कैलकुलेट रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो रेशियो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये सर्कल का कितना पार्ट है, 1/4 पार्ट, तो 1/4 पार्ट का सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2πr डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई 4। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम लोग मर्ज कर देंगे, है ना। जब इनिशियल फाइनल पॉइंट को मिलाएंगे, ये हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल। तो एस वेक्टर कितना आएगा, इधर मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, एस वेक्टर कितना आएगा हमारा, एस वेक्टर आएगा क्या है, ये क्या है, आर है और ये आर है, तो ये वाली लाइन कितना होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये कितना होगा, √2r। ये तो डायरेक्ट कर सकते थे तुम, नहीं तो इसके लिए फार्मूला भी मैंने बताया है लेक्चर में, है ना, कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो और दोनों के बीच का एंगल क्या हो, थीटा, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 2r sin θ/2। तो यहाँ से एस वेक्टर आएगा 2, रेडियस कितना है, रेडियस को हम लोग आर ही रहने देते हैं, और sin 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, sin 45। इसको सॉल्व करोगे तो एस वेक्टर कितना आएगा, √2 × r। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, √2 × r। अब देखो आर कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो हमारा क्या हुआ, रेशियो, तो हम लोग रेशियो निकाल लेंगे। तो अगर रेशियो देखें, किसका रेशियो किसका चाहिए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग रेशियो देखें तो रेशियो हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है, 2πr/4, है ना, तो ये और डिवाइडेड बाई √2, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब देखो आर से आर कैंसिल हो गया, है ना, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, पाई डिवाइडेड बाई 2√2, है ना, यही बचेगा ना, पाई डिवाइडेड बाई 2√2। पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22/7, 22/7 2√2, और ये 2 से ये 11, है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, 11/7√2, ठीक है। ऑप्शन मैच कर लेते हैं हम लोग, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है। अच्छा 3rd अभी मैं मिस कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि इसमें डायग्राम मिसिंग है, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला है, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 0 देन डिस्टेंस कवर्ड, है ना, डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, है ना, इस वेक्टर क्या है, 0, तो डिस्टेंस के बारे में बताना है ना। तो पहला बोल रहा है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो डिस्टेंस मस्ट बी 0, ये बात तो क्या है, 100% गलत, क्योंकि अगर मान लो ये पार्टिकल यहाँ है, यहाँ से कहाँ गई, आगे, और आगे के बाद फिर वापस कहाँ गई, अपने ही पोजीशन पे, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, जहाँ से गई थी वहीं अगर आ गया, है ना, तो एस वेक्टर तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो कितना हो जाएगा, 0। लेकिन क्या डिस्टेंस 0 है क्या, नहीं, क्योंकि अगर मान लो x आगे गई और वापस से x पीछे आ गई, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 2x, ना। तो ये स्टेटमेंट, पहला तो स्टेटमेंट क्या है इसका, गलत, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो डिस्टेंस 0 ही होगा, पहला तो क्या है, गलत। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस, अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर एस वेक्टर क्या है, अगर 0 है, तो बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है
डिस्टेंस है वो क्या हो सकता है, जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता है, यही लिखा है ना, मे और मे नॉट भी जीरो। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है ना। कैसे? देखो मैं बता रहा हूँ। देखो अगर पार्टिकल यहाँ पे रुकी है, जैसे तुम क्लास करने गए है ना, अपने कोचिंग क्लास गए और जाके अपनी सीट पे बैठ गए है ना, और 2 घंटे की क्लास थी है ना। तो जब 2 घंटे की क्लास थी तो तुम गए और जहाँ बैठे रहे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, पूरे 2 घंटे के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। और तुम वहाँ से चले भी नहीं, कहीं हिले भी नहीं, सिर्फ तुम्हारा बॉडी मूव कर रहा है, तो डिस्टेंस भी क्या है वहाँ का, जीरो है ना। तो इस कंडीशन में क्या है कि डिस्टेंस भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है ना। तो मे बी जीरो तो हो सकता है ना, डिस्टेंस क्या हो सकता है, मे बी जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो डिस्टेंस भी जीरो हो सकता है, और जीरो नहीं भी हो सकता है। नहीं भी कैसे हो सकता है, इसका मैंने ये वाला पहला वाला स्टेटमेंट है ना, यही है ना कि यहाँ से अगर पार्टिकल गया एक्स डायरेक्शन में, वापस यहीं आ गया है ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या है, जीरो है, लेकिन डिस्टेंस क्या जीरो है क्या, नहीं, डिस्टेंस कितना है 2x, तो मे नॉट बी जीरो। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ वाला, कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो डिस्टेंस जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक सेकेंड, फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कवर्ड इज जीरो द डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस ही जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में कमेंट करना है। तो मैंने बताया, अभी बताया था एग्जांपल से, कि तुम कहाँ गए, अपनी क्लास में गए और क्लास में जाके अपने सीट पे बैठ गए है ना, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। तो जब तुम बैठोगे तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, जीरो। और उसी दौरान जब तुम बैठे हो, कहीं जा ही नहीं रहे हो, तो लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है ना, तो तुम्हारा डिस्टेंस भी क्या होगा, जीरो है ना। तो इफ द अगर डिस्टेंस जीरो है तो 100% होगा कि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होना है ना। तो इसका आंसर क्या होगा कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो 100% तय बात है कि डिस्टेंस भी क्या होगा, जीरो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज, देन लोकेशन ऑफ पार्टिकल इज चेंज, व्हाट कैन बी से अबाउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, है ना। अब पार्टिकल की लोकेशन अगर चेंज हो रही है तो हमें कमेंट करना है किसके बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, देखो तो जब पार्टिकल का लोकेशन चेंज हुआ, मतलब लोकेशन का मतलब, देखो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, लोकेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर एक सेकेंड, लोकेशन का मतलब अगर पार्टिकल पहले यहाँ पे है ना, ए लोकेशन पे, कहाँ पे है, मान लो कि पार्टिकल पहले ए पे है और ए से अपना लोकेशन चेंज करके बी पे पहुँच गई है ना, टी टाइम में। तो बोल रहा है कि जब लोकेशन चेंज हुआ है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताना है ना। तो बोथ कैन नॉट बी जीरो। देखो पार्टिकल की अगर लोकेशन चेंज हुई है, मतलब अपने इनिशियल पॉइंट से कहीं दूर गया है ना, तो उसमें क्या होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्या एस वेक्टर जीरो होगा, क्या कभी हो सकता है, नहीं है ना। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए जब पोजीशन पार्टिकल का चेंज हो, क्योंकि एक दूसरे यहाँ गया कहीं भी जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो के बराबर तो नहीं आएगा। क्या डिस्टेंस जीरो होगा, जब तुम्हारा आंसर आ जाए है ना, कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो रहा है तो 100% तय बात है कि डिस्टेंस भी उस समय क्या होगा, जीरो नहीं होगा है ना। तो हमारा जब डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है तो डिस्टेंस भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा है ना। ठीक है, तो ये इजी से क्वेश्चन थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। उसके बाद हम लोग चलते हैं 7 नंबर पे है ना। 7 नंबर क्या है, एंड क्वेश्चन है 7 नंबर। ठीक है, एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इन आर रेडियस आर इन 20 सेकेंड, देन व्हाट विल द डिस्प्लेसमेंट इन एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। तो बोल रहा है कि एक चक्कर अपना कितने देर में कंप्लीट करता है, एक चक्कर वो 20 सेकंड में कंप्लीट करता है। ठीक है, तो जब एक चक्कर 20 सेकंड में कंप्लीट करेगा तो 2 मिनट 20 सेकंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहले 2 मिनट 20 सेकंड को हम लोग किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, सेकंड में है ना। तो 2 मिनट 20 सेकंड बराबर कितना सेकंड होगा, तो 2 मिनट में कितना होगा, कितना सेकंड होगा, 40 सेकंड है ना। 2 मिनट में कितना होगा, सॉरी 2 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 2 × 60 और प्लस 20 है ना, तो टोटल कितना है 140 सेकंड। अब 140 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, 7 चक्कर है ना। 20 में एक चक्कर लगाता है तो 140 में कितना लगाएगा, 140 डिवाइडेड बाई 20 है ना। तो ये 7 चक्कर कंप्लीट करेगा। तो मान लो कि यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किए थे अपनी जर्नी, और तो पहला चक्कर लगाएगा तो यहीं आ जाएगा, दूसरा लगाएगा तो यहीं, तो इसी तरह 7th कंप्लीट करके वापस यहीं आ जाएगा। तो उसका ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, जीरो।
लेकिन डिस्टेंस कितना होगा 7 इंटू 2πr। तो हमें पूछा क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में चेक करना है कि हमारा आंसर 0 तो नहीं आ रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। ठीक है, थर्ड चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, ए मैन वॉक फॉर सम टाइम टी वेलोसिटी v ड्यू टू ईस्ट। टी टाइम के लिए कहाँ गया ईस्ट में, उसके बाद बोल रहा है देन ही वॉक सेम टाइम, उतना ही टाइम में कहाँ गया वेलोसिटी u नॉर्थ। तो हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मैन। अब देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यही होता है ना एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो टाइम तो हमें पता है, पहले भी t था और बाद में t, मतलब टाइम तो 2t है ना। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो मैंने बताया है सिंपल ट्रिक भी इसका, अगर टाइम का इंटरवल देखो ये पहले t गया है और फिर बाद में भी t गया है, लेकिन इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है ना, तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम चलो बना लेते हैं। पहले कहाँ गया ईस्ट में गया, उसके बाद कहाँ गया है सेम टाइम t नॉर्थ में गया है। ठीक है, तो पहले ईस्ट में गया है, उसके बाद नॉर्थ में गया है ना। चलो सॉरी, पहले ईस्ट में गया है, तो ईस्ट में गया, ईस्ट में गया कितना v वेलोसिटी से है ना, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा v इंटू टी। ये तो ईस्ट में आ गया, उसके बाद कहाँ गया नॉर्थ में, तो नॉर्थ तो इधर है ना, ये भी इधर भी कितना गया u इंटू टी। तो हमें क्या चाहिए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा है ना, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो कितना आ जाएगा v इंटू टी आई कैप प्लस u इंटू टी जे कैप है ना, और टोटल टाइम कितना है हमारा 2t। ठीक है, तो यहाँ से दिख रहा है कि t और t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, t को तो कैंसिल कर सकते हैं ना। और ये देखो आई कैप और जे कैप है ना, ये ऐड नहीं होगा है ना, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमें आंसर दिख रहा है कि आंसर किस फॉर्म में है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, तो इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर है ना। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया डिवाइडेड बाई 2 है ना। तो ये हमारा वेलोसिटी कितना आ गया, एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 8 का 4 है ना, तो 8 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 4। ठीक है, फिर देखो ड्रंकन वाला प्रॉब्लम है ना, ये ड्रंकर्ड मतलब ए ड्रिंक मैन, ए ड्रंकर्ड इज वॉकिंग अलोंग द स्ट्रेट रोड, ही टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, मतलब 5 कदम वो कहाँ चलता है आगे, और 3 स्टेप बैकवर्ड, मतलब क्या चल रहा है कि 5 कदम आगे चलता है और 3 कदम पीछे आ जाता है ना। 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, फॉलोड बाई 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता आता है ना। 5 आगे जाता है फिर 3 पीछे। ठीक है, ईच स्टेप इज 1 मीटर, एक स्टेप कितने मीटर का है 1 मीटर लॉन्ग एंड टेक 1 सेकेंड, एक स्टेप जाने में उसको कितना टाइम लगता है 1 सेकेंड। देयर इज ए पिट ऑन ए रोड, 11 मीटर के बाद एक गड्ढा है, 11 मीटर के बाद एक गड्ढा है जहाँ से वो स्टार्ट किया है। तो बोल रहा है कि ड्रंकल विल फॉल इनटू द पिट आफ्टर, कितने टाइम बाद वो ड्रंकर जो ड्रिंक मैन है वो जाकर उस गड्ढे में गिर जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो करते हैं हम लोग 5 स्टेप आगे है ना, देखो इसको करते हैं, देखो तो देखो 5 स्टेप 1 2 3 4 5, 5 कहाँ चला आगे, 5 आगे चलने के बाद है ना 3 पीछे आता है, 1 2 और ये 3। ठीक है, और एक स्टेप चलने में उसको 1 सेकेंड लगता है, यही क्वेश्चन है 1 सेकेंड, एक स्टेप चलने में 1 सेकेंड। तो देखो जब ये इतना डिस्टेंस जाएगा है ना, तो देखो 5 मीटर तो, और एक स्टेप उसका कितने मीटर का है 1 मीटर का, 1 ही मीटर का है ना, देख लेते हैं है ना। ईच स्टेप इज द 1 मीटर लॉन्ग है ना, और 11 मीटर उसको दूर जाना है, तो कितने देर में पहुंचेगा। तो देखो जब ओवरऑल 5 जाएगा आगे और 3 पीछे, तो ओवरऑल है ना इसको टाइम कितना लगेगा 5 और 3 8 सेकेंड। तो ये 8 सेकेंड में कितना जाएगा कितना, ये 2 ही मीटर तो जाएगा क्योंकि 3 मीटर तो पीछे भी आ रहा है। 8 सेकेंड में कितना जाएगा 2 मीटर है ना, 8 सेकेंड में कितना जाएगा 2 मीटर। तो अब देखो इसमें थोड़ा सा मान लेते कि यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे गड्ढा है। ठीक है, इस गड्ढे में इसको जाना है ड्रंकन को। ठीक है, अब तो देखो इसमें करेंगे कैसे इसको हम
पहला 5 चला 3 पीछे आ गया है ना, पहला 5 चला 1 2 3 4 5 और ये 3 पीछे आ जाएगा तो 1 2 3 कहाँ पहुंच गया वापस। ओवरऑल कितना चला एक बार में, ये 2 ही मीटर चल रहा है ना। तो 11 मीटर जाने के लिए, अच्छा देखो जब ये ऐसे चलता जाएगा 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर है ना 10 मीटर, तो ठीक है लास्ट का हमें ध्यान रखना है क्या कि जब ये लास्ट वाला स्टेप लेगा है ना, लास्ट का जो टाइम लेगा, तो जब ये 5 मीटर जाएगा लास्ट में है ना, तब तो गड्ढे में गिर जाएगा, तब तो वापस नहीं आएगा है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो लास्ट का जो ये 5 मीटर है ना, उसको फिक्स कर दो। बाकी कितना बचा, टोटल डिस्टेंस कितना था 11 मीटर है ना, 11 मीटर उसको जाना है। तो मैंने 5 फिक्स कर दिया कि 5 लास्ट का जो 5 होगा उसके बाद तो वो गड्ढे में गिर ही जाएगा है ना। तो बचा कितना यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, यही बचा ना, बचा कितना 6 मीटर। अब बोल रहा है कि उसको, अब देखो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो देखो ये जो 6 मीटर है वो कैसे चलेगा, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे, 5 मीटर आगे 3 मीटर पीछे है ना। तो ओवरऑल 8 स्टेप चलने में उसको कितना सेकंड लगेगा, 8 सेकंड है ना। तो 8 सेकंड में कितना जाता है वो, 8 सेकंड में कितना जाता है वो 2 मीटर। तो 6 मीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, 8 यही 24 सेकंड, इतना ही तो लगेगा। मतलब कि वो 24 सेकंड तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 6 मीटर, क्योंकि 8 में कितना कवर करता है 2 मीटर है ना। तो अगर यहाँ पहुँच गया 24 सेकंड में, यहाँ पहुँच गया ठीक है। अब वो जब 5 कदम आगे जाएगा तब तो गड्ढे में गिर जाएगा, वापस लौट के नहीं आएगा। तो हमें यही पूछा है कि गड्ढे में कब गिरेगा। तो 24 सेकंड तो इसको 6 मीटर जाने में लगे और प्लस 5 सेकंड इसको गड्ढे में गिरने में लगे, उसका मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा 29 सेकेंड है ना। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट है ना। कैसे करना है समझ गए है ना। अब कैसे भी आएगा तो तुम लोग कर लेना ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 29 ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कार रन एट कांस्टेंट स्पीड ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ द रेडियस 10 मीटर। कहाँ चल रही है, एक सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस कितना है, यही सर्कुलर ट्रैक मान लेते हैं हम लोग है ना। इसका यही सर्कुलर ट्रैक है, उसका रेडियस कितना है, रेडियस है कितना 10 मीटर, टेकिंग 6.28 सेकेंड ऑन ईच लैप। एक लैप का मतलब एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है, 6.28 मीटर, सॉरी 6.28 सेकेंड ठीक है। द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ ईच कंप्लीट लैप है ना। पूछ रहा है कि एक लैप मारने में उसका एवरेज वेलोसिटी कितना होगा और एवरेज स्पीड कितनी होगी ठीक है। तो हमें पता है ना ठीक है कि एवरेज स्पीड तो उसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड सॉरी एवरेज वेलोसिटी तो क्या होगा उसका 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि जब ये चक्कर एक कंप्लीट चक्कर ये जब कंप्लीट करेगा है ना, एक चक्कर जब कंप्लीट करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ओवरऑल 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो एवरेज वेलोसिटी भी 0। अब हमें क्या निकालना है, बस देखो आधा ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा है ना। देखो एवरेज वेलोसिटी 0 इसमें है, एवरेज वेलोसिटी 0 इसमें है, क्या एवरेज स्पीड 0 होगा क्या, नहीं है ना। तो हमारा आंसर आ गया ऐसे ही बिना सॉल्व के ही हमारा आंसर आ गया कौन सा, सेकंड है ना। चलो सब भी सॉल्व कर लेते हैं एवरेज स्पीड को। तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा एक लैप में 2πr, और टाइम कितना लग रहा है इसको एक लैप कंप्लीट करने में 6.28 सेकेंड है ना, 6.28 सेकेंड ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो हमें दिख रहा है पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, इससे का मल्टीपल है ये है ना। तो हम उसको 3.14 रख रहे हैं और आर कितना है 10 मीटर, 6.28, तो ये 2 टाइम्स जाएगा है ना, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 10 सेकेंड ठीक है। वो पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड है ना। आधा डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस का मतलब देखिए, अगर ये इसको मैं है ना पूरा मानूं है ना, पूरा जर्नी मानूं, तो हाफ ऑफ डिस्टेंस कितना होगा s/2 ठीक है। तो ये s/2 हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर विद 12 मीटर पर सेकेंड, ये कितने से कवर किया 12 मीटर पर सेकेंड से। और द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब अदर हाफ ये वाला हो गया s/2, इसको कैसे कवर किया, द अदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस कवर इन 2 इक्वल टाइम, मतलब ये जो आधा बचा हुआ डिस्टेंस है इसको 2 इक्वल टाइम इंटरवल, इसमें क्या है 2 इक्वल टाइम, मतलब इसमें क्या है 2 अलग अलग इक्वल टाइम। मतलब अगर आधे का मतलब अगर टोटल टाइम अगर कैपिटल T है ना, तो
4.5 मीटर जो है वो किससे चला, T/2 से, और 7.5 किससे चला, T/2 से। मतलब ये इक्वल टाइम, अगर टोटल टाइम मान लीजिए, अगर टोटल टाइम 10 मिनट है ना, तो 5 मिनट कितने से चला, 4.5 से, और 5 मिनट कितने से चला, 7.5 मीटर पर सेकेंड से। तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो आप सिंपल बेसिक सा लॉजिक लगाओ, कौन सा, हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, जो कि कर सकते हो आप, है ना, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें पता है कि हमने इसका एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव किया था, है ना, कि अगर देखो टाइम इंटरवल बराबर है तो फॉर्मूला क्या होता है। अगर देखो इस सेकंड वाले पार्ट को हम लोग पहले अगर सॉल्व करें, इस वाले पार्ट को अगर हम लोग पहले सॉल्व करें जिसमें टाइम इंटरवल इक्वल है, ठीक है, तो हमें पता है कि इस वाले पार्ट का जिसका टाइम इंटरवल अगर इक्वल है, उस वाले पार्ट का अगर हम पहले वी एवरेज निकालें, ठीक है, तो वो कितना आएगा। अगर टाइम बराबर होता है तो फॉर्मूला क्या होता है, V1 + V2/2, है ना। तो इसका पहले हम अगर वी एवरेज निकालें तो कितना होगा, एक कितना है 4.5 और 7.5, तो 4.5 + 7.5 / 2, है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7 × 4 = 11, 1 12/2, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो अब क्या हुआ कि अब हमारे पास कुछ ऐसा बन गया कि पहले का जो हाफ डिस्टेंस था, है ना, S/2, वो कितने से चला, 12 से, और बाकी का जो S/2 बचा वो कितने से चला, जिसको मैंने निकाला है अभी, वो कितने से चला, 6 मीटर पर सेकेंड से। ये कितने से चला, 6 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब हमें पता है कि जब डिस्टेंस इंटरवल इक्वल हो, है ना, अगर डिस्टेंस का इंटरवल इक्वल हो, है ना, इक्वल डिस्टेंस हो, तो वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तब कितना आएगा, वी एवरेज 2V1V2/V1 + V2, है ना। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो V1 कितना लेना है हमें, 12, ठीक है, 12, V2 कितना हो जाएगा, 6/12 + 6, नीचे V1 + V2 तो कितना हो जाएगा, 18। अब दिख रहा है 6 से 18 जाएगा 3 बार में, है ना, और 3 चौका 12 और 4 दूना 8, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये 11 का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, फर्स्ट, मतलब 8 मीटर पर सेकेंड। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट 12 नंबर देखिए। 12 नंबर क्या है, 12 नंबर है द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एवरेज स्पीड देन विच ऑफ द फॉलोइंग देन पार्टिकल मूव इन। ये बोल रहा है, देखो इस क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है कि जो वी एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, एवरेज स्पीड के बराबर, ठीक है। तो हमें चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। अब देखो वी एवरेज जो है ना, वो एवरेज स्पीड के बराबर कब हो सकता है। तो देखो वी एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। देखो तो टाइम दोनों में तो बराबर ही है, इक्वल होगा, है ना। तो टाइम से कंपेयर तो हम लोग कर नहीं सकते क्योंकि टाइम तो दोनों में ही बराबर है ना। तो हम देखते हैं कि किस कंडीशन में, देखो किस कंडीशन में ऐसा हो कि क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए, अगर टाइम इंटरवल अगर इक्वल हो जाए, है ना, सॉरी टाइम तो इक्वल है ही है ना। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जिस कंडीशन में इक्वल हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें क्या हो, डिस्टेंस भी इक्वल हो, डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो। तो ऐसा कब होता है, देखो ऑन अ कर्व पाथ, तो कर्व पाथ में तो ऐसा नहीं होगा। अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ में, जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूमेगी, ठीक है, तो सर्कल में क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट घटते घटते वापस से क्या हो जाएगा, 0, जबकि डिस्टेंस बढ़ता ही रहेगा, है ना। तो इसमें कभी एवरेज बराबर नहीं आ सकता, ठीक है। तो पहला तो हमारा कर्व सरफेस में कभी इक्वल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, तो हमारा आंसर तो ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, इन द सेम लाइन सेम डायरेक्शन, मतलब बोल रहा है कि पार्टिकल अगर ए है, ए अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी भी अगर इसी डायरेक्शन में मूव करे तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। अगर ए इस डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंस भी बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा, है ना, आगे ही मूव करता जा रहा है, मतलब दोनों। और जब भी एक डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, वापस लौट के नहीं आना है, तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा
उतना ही डिस्प्लेसमेंट टेबल होगा, और टाइम दोनों में क्या है, इक्वल है। तो मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट सही लग रहा है ना, कि ये 100% सही है कि अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो क्या होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा सही लग रहा है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, ये वाला हमेशा वैलिड नहीं है ना। सर्कल में भी घूम रहा है पार्टिकल तो भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा। कांस्टेंट रिटार्डेशन भी वही है, सर्कल में घूम रहा है, अचानक से रिटार्डेशन होने लगे तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगी, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा, है ना। तो आपको ऐसे सोचना था, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर इसका 12 का सेकंड सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। नेक्स्ट क्या है, बॉडी कवर 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। देखिए बोल रहा है कि 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 30 नंबर। बॉडी कवर 1/3 ऑफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1। कैसे कवर कर रहा है, 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, एंड सेकेंड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v2, एंड लास्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v3, देन एवरेज स्पीड, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। बोल रहा है कि अगर ये टोटल अगर डिस्टेंस अगर s है ना, तो अगर इसको 3 पार्ट में बांटोगे तो ये s/3, दूसरा s/3 और तीसरा s/3। अब बोल रहा है कि ये वाला जो s/3 है वो v1 से गया, जो दूसरा s/3 है वो v2 से गया, तीसरा s/3 v3 से गया, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको बेसिक से भी कर सकते हो, या डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, मैंने बताया हुआ है ना। ठीक है, अगर 3 पार्ट में जर्नी हुआ तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड अगर निकालना है तो एवरेज स्पीड तो सिंपल क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो टोटल एस है ना, टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड। तो पहले s/3 का टाइम कितना होगा, s/3 v1। ये कहाँ से आया, तो ये आया t1 हो गया, है ना। दूसरा जो पार्ट है ना, जैसे देखो ये 3 पार्ट में था ना, तो ये s/3 हो गया, ये s/3 हो गया, और ये s/3। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर क्या होता है, स्पीड अपॉन वेलोसिटी। तो s/3 v1, यहाँ का टाइम t2 कितना लगेगा, तो s/3, यहाँ का स्पीड क्या है v2, और यहाँ का स्पीड कितना हो जाएगा s/3 v3, है ना। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले का टाइम, दूसरे का टाइम हो जाएगा s/3 इंटू v2, और तीसरे का हो जाएगा s/3 इंटू v3, है ना। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3v1 v2 v3, है ना, और ये आ जाएगा v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ठीक है, एक बार खुद से करके देख लेना, बाकी मैंने ये लेक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला था, ये होगा हमारा 13 नंबर। ठीक है, 14 नंबर क्या है, 14 नंबर बहुत ही आसान है ना। ए कार ट्रेवल द डिस्टेंस d ऑन अ स्ट्रेट रोड इट 2 आवर्स। टोटल टाइम कितना है, 2 आवर, है ना। एंड रिटर्न द स्ट्रेट पॉइंट इन नेक्स्ट 3 आवर द एवरेज स्पीड। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट, सॉरी स्ट्रेट पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब एक कार है, यहाँ से स्टार्ट किया, 2 घंटे में किसी एक लोकेशन पे गया, यहाँ से यहाँ जाने में 2 घंटे लगा होगा, और मान लेते हैं कि ये डी डिस्टेंस आगे गया। ठीक है, और अगले 3 घंटे में वापस जहां गया था फिर वहां स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस के लौट के आ गया, है ना। तो जितना गया उतना आया भी होगा, है ना। तो डी गया डी आया, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, वी एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जाने का डी आने का डी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d अपॉन टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जाने में 2 घंटा और आने में 3 घंटा, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 आवर्स, है ना। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2d/5, है ना। 13 का आंसर क्या आया था हमारा, 13 का आंसर आया था 2, है ना। 3v1 v2 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3 v3 v1, इसको अरेंज कर लेना आप। ठीक है, 15 नंबर क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ट्रेन कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस between the two station with a speed 40 km/h and the other half with the 60 km/h, then average speed। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, एक ट्रेन है, ठीक है, वो किसी स्टेशन से जा रही है, तो ये बोल रहा है कि इसका जो पहला वाला पार्ट है, ठीक है, वो कितने से गई है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, यहां से हम मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस अगर इसका d है, तो आधा डिस्टेंस मतलब d/2 वो कितने से गई है,
40 से, और बचा dy2 वो कितने से गई है 60 से। तो हमें निकालना है कि एवरेज स्पीड कितना आएगा, है ना। तो हमें पता है कि अगर डिस्टेंस इक्वल हो, इक्वल पार्ट्स में अगर जर्नी हो तो, है ना, टोटल, तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, v एवरेज आएगा। v एवरेज कितना आएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, यही आएगा v एवरेज, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो v1 v2 कितना है 40 और 60, तो इस जगह 240 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60 कितना हो जाएगा 100, है ना। तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 24 और 48, दूना 48 है, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 15 का फाइनल आंसर कितना होगा 2। तो ये हो गया। उसके बाद का हमारा क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा कौन सा नंबर है, 15 नंबर, है ना। 15 नंबर है, 15 नंबर क्या है, अ कार मूविंग अ स्ट्रेट रोड, ये पढ़ते हैं, अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड कवर्स 1/3 ऑफ सर्टेन डिस्टेंस विथ 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर टोटल हम अगर यहाँ से यहाँ तक का हम लोग डिस्टेंस d माने, तो पहला जो s/3 है, मतलब 1/3 का मतलब s/3 या d/3, वो कितने से गया 20 किलोमीटर पर आवर से, एंड रेस्ट विथ 60 किलोमीटर पर आवर। तो बचा का कितना होगा, बचा ये जो डिस्टेंस वो कितना होगा, टोटल s था, s/3 कितने गया 20 से, तो बचा हुआ कितना होगा 2s/3, है ना। ये कितने से गया है, ये 60 से गया, तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, अब देखो इसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा, है ना, जो मैंने डिराइव किया था वो। अब क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम से करना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड देखो इसमें करोगे आप, तो v एवरेज, टोटल डिस्टेंस तो कितना है s, है ना, टोटल डिस्टेंस कितना है s अपॉन, देखो टोटल टाइम चाहिए, तो यहाँ का टाइम कितना होगा s/3, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो s/3 इंटू वेलोसिटी कितना है 20, प्लस यहाँ का टाइम कितना होगा t2, तो 2s/3 इंटू वेलोसिटी कितना है 60। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो v एवरेज हमारा आएगा, देखो टोटल डिस्टेंस s हो गया, टाइम कितना होगा s/60 प्लस s/2s/180, है ना। इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो 180, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये 180 आएगा, ये 180 ऊपर चला जाएगा और s कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 5। तो हमारा ये आ गया v एवरेज कितना आ गया 180/5। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 18, 3 बार में कट जाएगा, और 15 3 और ये हो जाएगा 6, है ना। तो ये 36 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो हमारा 16 का आंसर कितना आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हमारा 16 नंबर तक हो गया, है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है, ए पार्टिकल मूव इन द ईस्ट डायरेक्शन। अब देखो इसमें डायरेक्शन वगैरह दिया हो तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। पहले कहाँ गया ईस्ट डायरेक्शन विथ 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। उसके बाद फॉर 2 सेकेंड, टाइम भी दिया है मतलब, और देन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन विथ 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 8 सेकेंड। तब हमें एवरेज स्पीड निकालना है। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, देखो ये 17 नंबर में बना रहा हूँ, सॉरी ये कौन सा नंबर था 17 नंबर, है ना। तो हमें क्या निकालना है 17 नंबर में एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो वो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो 15 मीटर से 2 सेकंड पे गया है, तो पहले कितना चला होगा 30 मीटर, फिर बाद में 5 मीटर पर सेकंड से 8 सेकंड के लिए चला होगा तो 40 मीटर, है ना। टोटल डिस्टेंस वेक्टर नहीं लेंगे क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो टोटल हमारा ये क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम कितना है 8 सेकंड और 2 सेकंड 10 सेकंड, है ना। तो हमारा आ जाएगा 70/10 मतलब 7 मीटर पर सेकेंड, हमारा फाइनल आंसर। तो 17 का आंसर कितना हो जाएगा 3 हो गया। 18 नंबर क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं पहले भी करा चुका हूँ।
है ना, फिर करा रहा हूँ। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कवर्ड बाई इज ऑलवेज, है ना, ऑलवेज पूछा है ना, किसी कंडीशन में नहीं पूछा है, हमेशा क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो ऑलवेज, देखो 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। देख लेते हैं इसको करके ना, 18 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 18 नंबर हम लोग देखते हैं, 18 नंबर। अब देखो रेशियो किसका लेना है, डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस का, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट एस वेक्टर को मैं ऊपर ले रहा हूँ, डिस्टेंस नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमें जैसे पता है कि डिस्टेंस क्या है, मैक्सिमम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की क्या हो सकती है, डिस्टेंस के बराबर हो सकती है। कब, जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करे तो, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऊपर वाला ये जो वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट, ये कभी भी क्या होगा, डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा। मतलब कि इसका जो रेशियो है कभी भी ग्रेटर देन 1 तो नहीं आएगा, है ना। ये कंडीशन तो कभी नहीं आएगा, है ना। अगर ये उल्टा रहता तो आ जाता, है ना। ये क्या हो सकता है कि अगर डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट लोगे, है ना, तो ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट गलत है ना, कि डिस्प्लेसमेंट अपन डिस्टेंस का रेशियो लोगे तो वो 1 से ज्यादा नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस किसके बराबर हो सकता है, इसकी जो मैक्स वैल्यू है, मैं लिख देता हूं, मैक्सिमम वैल्यू जो है ये 1 के बराबर हो सकता है। या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, है ना। तो लेस देन या इक्वल टू 1 के बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू। तो ऑलवेज पूछा है तो ऑलवेज लेस देन 1 होगा क्या, नहीं। ऑलवेज तो क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है या उसके से कम हो सकता है ना। इक्वल टू 1 होगा क्या, होगा, लेकिन ऑलवेज नहीं होगा, है ना। तो क्या हो सकता है, या तो इक्वल और लेस देन 1 हो सकता है ना, या तो उसके बराबर होगा या उससे कम होगा। मैंने बता भी दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 90 नंबर। अ पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन फॉर 20 सेकेंड, स्ट्रेट लाइन में मूव किया 20 सेकेंड के लिए, विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, एंड देन मूव्स विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, another 20 second, and finally moved with the velocity 5 meter per second next 20 second, but then what is the average velocity of the particle, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। अब पता है जब पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में, पहले ही बोल दिया है कि कहाँ मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में, मतलब डायरेक्शन सेम होगा। तो डायरेक्शन सेम होगा तो क्या करना पड़ेगा कि सबको ऐड करना है ना। अगर डायरेक्शन अलग अलग होता तब हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते। तो देखो टोटल अगर हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो पहले हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो 20 सेकेंड अगर 3 मीटर पर सेकेंड से चलेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर, प्लस 4 मीटर पर सेकेंड 20 सेकेंड तक चलेगा तो कितना होगा, 80 मीटर, और लास्ट में 5 मीटर से 20 सेकेंड चलेगा तो कितना होगा, 100 मीटर। ये तो क्या आ गया, टोटल हमारा क्या आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गया, है ना। अब हमें क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो टाइम ऐड कर दो भाई, है ना, 20-20 सेकेंड सब में है, तो टाइम हो जाएगा 60 सेकेंड। अब कितना हो जाएगा, देखो 100 प्लस 8 6 14 140 और 100, मतलब कि ये 240 डिवाइडेड बाई 60, है ना। तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 19 का 2, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया 19 नंबर। 20 पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 10 किलोमीटर एट द स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड, एंड अनदर 10 किलोमीटर एट द 50 मीटर पर सेकेंड, देन एवरेज स्पीड ओवर द डिस्टेंस। सिंपल क्या निकालना है हमें, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये जो क्या दिख रहा है बताओ, इसमें बोल रहा है कि क्या है, कि इसमें क्या है कि देखो पहले कितना चला 10 किलोमीटर, बाद में भी कितना चला 10 किलोमीटर, इसका मतलब इंटरवल बराबर है ना, डिस्टेंस का रेशियो बराबर है। तो हम यहाँ लगा सकते हैं कौन सा फॉर्मूला, एवरेज बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। डायरेक्ट कर, अगर दिमाग क्लिक किया तो, नहीं तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी कर सकते हो, थोड़ा सा 10 सेकेंड ज़्यादा लगेगा, है ना, करके देखना उससे आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 किलोमीटर, सॉरी v1 v2 लेना है ना, 10 क्यों ले रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2, v1 कितना है 100, v2 कितना है 50, और टोटल v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा 150,
अब देखो ये 50 से 153 टाइम्स चला जाएगा, है ना, तो बचेगा 200/3, है ना। तो 200/3 कितना होगा, 200/3 दिख रहा है हमें, कितना होगा 66.7, है ना। तो 20 का आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। एन पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स होगा, है ना, ट्रेवल्स कुछ इसमें ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0. A point object travels half of the distance with velocity v0 and remaining part of the distance covered with the velocity v1 and v1 for half time and velocity v2 for rest half. तो एवरेज वेलोसिटी बताना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी एक ऊपर भी आया था, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा था मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, वो ये अभी मैंने किया इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर जिसमें आंसर हमारा 6 कुछ करके आया था, 0, हाँ ये है ना, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो ये जो सेम क्वेश्चन है, कहाँ गया, इस सेम 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो किसके बराबर है, एकदम सेम जो 21 नंबर क्वेश्चन है ना, 21 नंबर क्वेश्चन है वो 11 दोनों क्या है, सेम, है ना, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इसमें फिर से मैं बता देता हूँ क्योंकि मैंने बोला है कि एक भी क्वेश्चन में छोड़ूंगा नहीं। ये बोला है हाफ ऑफ द डिस्टेंस v0, मतलब हाफ ऑफ द डिस्टेंस का मतलब s/2, ये कितने से गया, v0 से गया, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड विद द वेलोसिटी v1 फॉर हाफ टाइम, ये जो रिमेनिंग बचा, ये कितना बचा होगा, s/2 ही तो बचा होगा ये भी, है ना। तो इस वाले s/2 में आधा जो टोटल टाइम अगर हम लोग मान लेते हैं t1 है ना, तो t/2 कितने से गया होगा, v1 से, और t/2 कितने से गया होगा, v2 से। तो हमें बताना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड वाले पार्ट को, है ना। तो सेकंड वाले पार्ट को करोगे तो पहले इसका एवरेज जब तुम निकालोगे, इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना, ब्लैक कर लेता हूँ। जब तुम इसका एवरेज लोगे, इस वाले पार्ट का, सेकेंड वाले पार्ट का इसका एवरेज लोगे तो कितना आएगा, जब टाइम बराबर हो तो v एवरेज इसका आएगा, v एवरेज आएगा v1 प्लस v2/2, तो v1 प्लस v2/2, इसका एवरेज कितना है, v1 प्लस v2/2। और इस वाले पार्ट में, ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या है, इस वाले पार्ट का स्पीड v0 है ना। तो अब हम इन दोनों का एवरेज अगर निकालेंगे, ठीक है, इसको मैं नीचे कर रहा हूँ, सॉरी, हम इसको नीचे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, हमें अब एवरेज निकालना है, तो v एवरेज हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब देखो इस वाले दोनों में क्या है, इस वाले दोनों पार्ट का है, क्या आएगा कि इसमें क्या है, डिस्टेंस का रेशियो इक्वल है ना। तो डिस्टेंस का रेशियो जब इक्वल हो तो हमें क्या लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो कितना आएगा ये 2 v1 की जगह हम लोग v0 ले रहे हैं, और v2 की जगह कितना आएगा, v1 प्लस v2/2, है ना, ठीक है। तो v2 की जगह कितना आएगा, v1 प्लस v2/2, है ना, मल्टीप्लीकेशन में, अपॉन v0 प्लस v1 प्लस v2/2, ठीक है। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करना है एक और खुद से मैं कर देता हूं, ठीक है। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, देखो ये 2, ये जो 2 है ये ऊपर जाएगा तो 4v0 v1 प्लस v2/2, है ना। और ये 2 तो ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा सॉरी, ये आ जाएगा अंदर 2v0 v1 प्लस v2, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा कुछ ये 2v0 v1 प्लस v2 अपॉन 2v0 प्लस v1 प्लस v2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का मैच कर रहा है तीसरा, है ना, 2v1 v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2 और 2v0, है ना। तो ये मैच कर रहा है, तो हमारा एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड।
तो इसके नेक्स्ट चलते हैं 22 पे, ठीक है। तो 22 क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, करेक्ट नहीं चूज करना है, पहले अगर इनकरेक्ट क्वेश्चन में दिखे तो उसको अंडरलाइन कर लेना, क्या इनकरेक्ट क्या चूज करना है हमें, इनकरेक्ट, है ना। इसमें इनकरेक्ट क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी इज द पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बोल रहा है कि जो एवरेज, पहला स्टेटमेंट है कि जो बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, पाथ लेंथ को अगर हम डिवाइड कर देंगे टाइम इंटरवल से तो वो क्या एवरेज वेलोसिटी होता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। वो एवरेज वेलोसिटी नहीं होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और पाथ लेंथ किसके बराबर होता है, डिस्टेंस के बराबर होता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट के। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, तो S1 रॉन्ग हो गया। S2 देखें, इन जनरल एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अभी मैंने बताया है ना, कि एवरेज स्पीड क्या हो सकता है, मैक्सिमम एवरेज, इन जनरल बोल रहा है एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। तो इन जनरल की अगर बात करें तो ये मान सकते हैं कि सही, क्योंकि स्पीड क्या होता है, जनरली ज्यादा होता है वेलोसिटी से, है ना, तो ये मान सकते हैं कि हम लोग सही है। तीसरा अगर हम लोग बात करें स्टेटमेंट नंबर 3, अ पार्टिकल मूविंग इन अ गिवन डायरेक्शन विथ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन हैव जीरो स्पीड। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है ना, इस जीरो स्पीड कभी भी नहीं हो सकता है। पार्टिकल मूविंग इन ए गिवन डायरेक्शन विथ नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब उसके पास वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो वो डिस्टेंस भी कवर करेगी, है ना। तो इसका जो स्पीड आएगा, है ना, कभी भी जीरो नहीं आएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। इस 4 है इसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज द एवरेज स्पीड। बोल रहा है जो एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वही एवरेज स्पीड की वैल्यू होती है, नहीं, ये भी गलत है ना। तो इसमें आपको दिख रहा है कि हमारा 1 भी गलत है, 3 भी गलत है, 4 भी गलत है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। तो 22 का थर्ड, ठीक है। तो 22 का क्या आएगा, थर्ड। अब लोग आगे चलते हैं 23 पे। इफ x डिनोट, x किसको डिनोट कर रहा है, x डिनोट कर रहा है किसको, x डिनोट डिस्प्लेसमेंट। इफ x डिनोट डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, x बराबर a cos थीटा। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर x बराबर x डिस्प्लेसमेंट है, x बराबर a cos थीटा है, सिंपल डिफरेंशिएशन आना चाहिए हमें, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तुम, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, अगर a cos थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, a cos थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, देखो cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। एक सेकेंड रुको, 23 का cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन थीटा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, ये तो क्या है कांस्टेंट, ये हो जाएगा cos का माइनस साइन t, है ना। तो cos का क्या आ गया, ये माइनस साइन 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा, देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल कॉस, तो हो जाएगा a cos t, है ना। तो हमें दिख रहा है कि माइनस का a cos t, तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, 2, है ना। डिफरेंशिएशन ये करना था आपको, ठीक है। ये हो गया 23। 24 पे चलते हैं। तो 24 क्या है, द वेलोसिटी टाइम रिलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। एक कोई रिलेशन दिया हुआ है हमें, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यहाँ पे k कांस्टेंट है। देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है, मतलब k कहीं ना कहीं क्या है, एक्सेलरेशन है। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो आप, है ना, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ये u बराबर क्या है, u बराबर k इंटू टी, यहाँ पे जो आपको k दिख रहा है वो क्या है, एक्सेलरेशन है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो जब आप जब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, अगर ये इसको रखोगे 2 रखोगे, है ना, और टाइम t रखोगे, तो आपको दिख रहा है कि
एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, u बाई टी, मतलब एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन है ना, तो इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें नहीं लगेगा। तो हमें अगर टोटल डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड, तो इसको कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस निकालने के लिए अगर दिया हुआ u बराबर के टी, अगर क्या u बराबर अगर के टी है, ठीक है ना, वेलोसिटी दिया है और वेलोसिटी से अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx बाई यू को क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी बराबर क्या हो जाएगा, के टी, है ना। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, डी टी इधर चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर के टी डॉट टी, के टी डॉट टी, ठीक है। अब देखो टाइम हमें x निकालना है, टोटल डिस्टेंस, तो हम लोग 0 से फाइनल x रख लेते हैं, इनिशियल 0, क्योंकि टाइम टू इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 थी, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग 0 से t तक करेंगे, तो हमारा फाइनल जो x आएगा वो कितना आ जाएगा, के टी स्क्वायर बाई 2, के टी स्क्वायर बाई 2, है ना। तो देखो 1 बाई, देखो टाइम 0 से 3 सेकेंड तक था, है ना, तो फाइनल वैल्यू रखते तो k की वैल्यू कितनी है, 2, और ये हो जाएगा t का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हमारा फाइनल आंसर आएगा 9 मीटर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था।